पापा, पापा। इस मासूम सी चहकती आवाज को सुनकर वो एकदम से चौंक उठा था। अभी वो उसकी तरफ ध्यान करता कि तभी वो मासूम सी बच्ची उसके पैरों से आकर लिपट गई थी। वो बस एकटक उस नन्ही सी मासूम सी बच्ची को देखता जा रहा था। वो वो इस वक्त यहाँ एक होटल में जरूरी बिजनेस मीटिंग के लिए आया हुआ था। उसके गार्ड तुरंत आगे बढ़े जिससे कि उसे उसकी टांगों से दूर कर सकें, लेकिन न जाने किस जज्बे के तहत बिहान ने अपने आदमियों को हाथ उठाकर रोक दिया। आगे बढ़ते हुए गार्ड एक पल में ही पीछे हट गए। वो बस बुरी तरह हैरान सा उस बच्ची को देखता जा रहा था जो उसे पापा पापा कहकर लगातार बुला रही थी। मासूम सी बच्ची ने अपना सर ऊपर उठाया तो वो बस उसे देखता रह गया, बल्कि उसके सर पर जैसे हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। वो बच्ची बिल्कुल सेम टू सेम उसकी मरी हुई पत्नी नायरा की तरह दिखती थी कि तभी एक लड़की बेट्रिस के ड्रेस में भागती हुई आई और बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। सो सॉरी सर। लेकिन सामने खड़े बिहान को देखकर उसके शब्द मुंह में ही रुक गए। वो कुछ भी बोल नहीं पाई। सांसें जैसे तेज हुई, चेहरे के भाव एकदम से बदल गए थे। तुम जिंदा हो? बिहान उसे देखकर हैरानी से बड़बड़ाया। शब्द तो जैसे उसके होठों में घुट कर रह गए थे। इससे पहले कि नायरा वहां से भागती, बिहान ने उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब कर लिया। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? बिहान के ठंडे शब्दों पर नायरा की जान लबों पर आई थी। हाथ पीठ पर बांधे बिहान ठाकुर पिछले 1 घंटे से लगातार दीवार पर लगी तस्वीर को हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। आंखों में दुख तकलीफ क्या कुछ नहीं था। बहुत मुश्किल से उसे पाया था। अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उसे अपनी जिंदगी में शामिल किया था। खूबसूरत तीखे नए नक्श वाली वो प्यारी सी लड़की उसकी पत्नी थी जो 4 साल पहले ही मर चुकी थी। दीवार पर नजरें जमाए वो ख्यालों में गुम हो गया। दादाजी, मैं शादी करना चाहता हूँ और आपको मेरा रिश्ता नायरा के घर लेकर जाना पड़ेगा। ये हमारी शान के खिलाफ है। हम छोटी जात के लोगों में तुम्हारा रिश्ता हरगिज नहीं करेंगे, समझ आया? दादाजी, मैं इन बातों को नहीं मानता। वो भी हमारी तरह इंसान है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। बिहान ने जैसे अपना फैसला सुना दिया था और घर से बाहर चला गया, जबकि दादाजी गुस्से से वहीं सोफे पर बैठ गए थे। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उनके ठाकुर परिवार में कोई नीची जाति की लड़की आए। समझा लो बहू उसे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसे जायदाद से आग कर दूं। पूजा जी बस दुख तकलीफ से अपने ससुर का चेहरा देखती रह गई थीं। वो जानती थी कि उनके ससुर असूलों के कितने पक्के हैं, लेकिन बेटे का क्या करती? वो अपने बेटे को दुखी और टूटा हुआ नहीं देख सकती थी। उन्होंने आनंद जी से बात करने का फैसला किया, जिसका फल ये निकला कि आनंद जी बेटे की मोहब्बत में मजबूर हो गए थे और अपने पापा को मनाने लगे। आनंद, क्या तुम नहीं जानते हमने अपनी पूरी जिंदगी किस कदर उसूलों में गुजारी है, और अब एक नीची जात की लड़की को लाकर मैं अपने उसूलों को तोड़ नहीं सकता। बिहान की शादी सिर्फ रिया से होगी। और यही फैसला जब बिहान के सामने रखा गया तो बिहान ने साफ इनकार कर दिया। ठीक है, आप अपनी झूठी अनाज झूठे उसूलों को अपने पास रखें। मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए लंदन जा रहा हूँ। गुस्से में कहते उसने अपना सूटकेस पैक करना शुरू कर दिया। और हाँ, मैं लंदन अकेला नहीं जाऊँगा, बल्कि नायरा को अपनी पत्नी बनाकर ले जाऊँगा और आप लोगों की ज़िंदगी में कभी लौट कर नहीं आऊँगा। पूजा जी और आनंद जी का बुरा हाल था। वो बेटे को रोक रोक कर थक चुके थे, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। उसे सिर्फ दादाजी की हाँ रोक सकती थी। अभी वो अपना बैग लेकर बाहर निकलता कि दादाजी ने उसका रास्ता रोक लिया था। हम तुम्हारी शादी उस लड़की से करने को तैयार हैं। और उस वक्त बिहान को लगा जैसे उसने सब कुछ पा लिया है। जिंदगी खूबसूरत हो गई थी नायरा को पाकर, लेकिन क्या पता था कि उसकी मोहब्बत सिर्फ कुछ ही महीनों की थी, जो उन्होंने एक दूसरे के साथ शादी के बाद दिन गुजारे थे। बस वही दिन उनकी ज़िंदगी में उन्हें मिले थे। वो बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में दूसरी शहर गया जब उसे दादाजी का कॉल आया था कि नायरा की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी बुरी तरह आग लग जाने की वजह से नायरा भी उस गाड़ी में जलकर मर गई। वो पागल हो गया था। जब घर पहुंचा तो नायरा की जली हुई बॉडी देखकर अपने होश खो बैठा। उसकी उंगली में वही अंगूठी थी जो उसने शादी की पहली रात नायरा की उंगली में पहनाई थी। सदमे के मारे उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो बस वहीं गिर पड़ा था। घर वालों ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो ज़िंदगी की तरफ लौट आए,
लेकिन वो धीरे धीरे दुनिया से दूर होता चला गया। क्या कर रहे हो बेटा? इतनी देर से यहाँ पर क्यों खड़े हो? जान छोड़ दो अब इस लड़की को। वो इस दुनिया से जा चुकी है, अपने दिमाग से भी इसको निकाल दो। दादाजी अचानक से कमरे में दाखिल होते ठंडे शब्दों में बोले। ये कोई भी लड़की नहीं है दादाजी, ये मेरी पत्नी है। बिना मुड़े वो संजीदगी से बोला था। मर चुकी है तुम्हारी पत्नी अब। आगे बढ़ो और आज तुम कहीं नहीं जा रहे। आज हम रिया का रिश्ता लेने जाएंगे, तुम्हारे लिए तैयार रहना। हुक्म देते हुए वो वापस जाने के लिए मुड़े, लेकिन बिहान के शब्दों ने उनके कदम जकड़ लिए थे। आपको इस बात की खुशफहमी क्यों है कि मैं आपके कहने पर दूसरी शादी करूंगा? दादाजी अपनी लाठी पर जोर देते उसकी तरफ 2 कदम बढ़कर आए थे। पूरे 5 बजे हम निकलेंगे। एक गुस्सीली नज़र नायरा की तस्वीर पर डालते हुए दूसरी नज़र उन्होंने बिहान पर डाली थी और बिहान की बात को नज़रअंदाज किया कमरे से निकल गए, जैसे अपना हुक्म सुना चुके हों कि इससे आगे वो एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। बिहान अपने होंठ भींच कर रह गया था। बेबसी से अपनी आंखें बंद कर लीं। इस वक्त उसके चेहरे पर बेबसी, मजबूरी क्या कुछ नहीं था जो उसे पागल कर देने के लिए काफ़ी था। अपना कोट बाजू में पकड़े वो कमरे से बाहर निकला और फिर बिना किसी को बताए हवेली से ही निकलता चला गया। गाड़ी में बैठकर उसने तेज रफ्तारी से गाड़ी पोर्च से बाहर निकाली थी और फिर शहर के लिए रवाना हो गया। आंखें बंद करता वो नायरा के साथ गुजरे वक्त को याद करने लगा। रुकी 1 मिनट। नायरा अपना दुपट्टा ठीक करते हुए भागकर उसके पीछे आई थी। बिहान जो गाड़ी में बैठा था अपनी मनपसंद पत्नी की आवाज़ सुनकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। बोली मैडम। वो उसके प्यारे से चेहरे को आंखों के जरिए दिल में उतारते हुए मोहब्बत भरे शब्दों में बोला। वो हल्के से सिर नामे हिलाकर मुस्कुराई और फिर मन ही मन कुछ पढ़ते हुए बंद मुट्ठी घुमाकर उसकी नज़र उतार दी। अब जाइए, अपना काम पूरा कीजिए, कहती हुई वो उससे दूर होने लगी, लेकिन बिहान ने उसकी बाँह पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। ऐसे गुड बाय कहते हैं माय डियर जान। उसकी कमर के आसपास अपने बाजू लपेटते हुए बिहान ने बनावटी नाराजगी से कहा। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए प्लीज़, ये हमारा बेडरूम थोड़ी है। नायरा बुरी तरह घबराकर इधर उधर देखने लगी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। कह तो ऐसे रही हो जैसे कमरे में बड़ा रोमांस करने देती हो। इतनी जालिम भी मत बनो यार, एक किस ही तो मांगा है। मासूम सी शक्ल बनाकर वो नायरा को अपने और करीब ले आया। देखिए। नायरा शर्म से लाल होती कुछ कहना चाहती थी, लेकिन बिहान ने उसकी बात बीच में ही काट दी। देख ही तो रहा हूँ अपनी जान से प्यारी जान को। उसकी ठोड़ी पकड़कर प्यार से कहते हुए वो नरमी से उसके माथे पर अपने होंठ रख गया। नायरा ने आंखें बंद करके अपने महबूब पति का स्पर्श महसूस किया, फिर जल्दी से आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगी। मेरी डरपोक सी जान, कोई नहीं देख रहा और किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि बिहान ठाकुर की मौजूदगी में यहाँ पर ताक झांक कर सके। उसके गालों को नरमी से सहलाते हुए वो उसे सहज करने लगा। जाइए, अब आपको देर हो जाएगी। मुंह चिढ़ाते हुए बिहान की पकड़ से निकलकर नायरा अंदर भाग गई। अचानक ब्रेक लगने की वजह से वो ख्यालों की दुनिया से लौटा और बेचैन होकर इधर उधर देखने लगा, जैसे नायरा को ढूंढ रहा हो। लेकिन वो यहाँ होती तो दिखाई देती। वो तो बहुत दूर जा चुकी थी, जहाँ से कोई लौटकर वापस नहीं आता। बिहान की आंखों से आंसू निकलकर गालों पर बहने लगे। उसका दिल तेज रफ्तार से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे वो सांस नहीं ले पाएगा, मानो दम घुट रहा हो। सीने में भारीपन महसूस होने लगा। घबराकर शर्ट के बटन खोलने लगा और साथ ही खिड़की भी खोल दी। खिड़की खुलते ही बिहान ने गहरी गहरी सांसें लेनी शुरू कर दी। एक हाथ दिल पर रखे वो अपना सीना मसलने लगा। सर आप ठीक हैं? ड्राइवर ने उसे यूं परेशान देखकर घबरा कर पूछा। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी गाड़ी चलाओ, मेरी मीटिंग है, वो मिस नहीं होनी चाहिए, बिहान ने संजीदगी से कहा और नजरें फिर से खिड़की के बाहर दौड़ा दी। बेचैनी थी कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ देर के बाद वो होटल पहुंचा। क्लाइंट पहले से ही बैठे हुए थे। उनसे मिलकर उसने मीटिंग शुरू की। पापा पापा 4 साल की एक छोटी सी बच्ची अचानक दौड़ती हुई आई और बिजनेस मीटिंग के लिए होटल में आए बिहान ठाकुर की टांगों से लिपट गई। पापा आपको मेरी याद नहीं आती? उसके मुंह से ही सुनकर बिहान हैरान रह गया। वो धीरे से पीछे मुड़ा और जब उसकी नज़र उस बच्ची के चेहरे, उसकी मासूमियत और उसके नन्हे नन्हे नए नक्श पर पड़ी तो वो जैसे पत्थर बन गया। वो बच्ची बिल्कुल नायरा की तरह दिखती थी। ये कैसे हो सकता था? इससे पहले कि वो कोई बात समझ पाता या फिर बच्ची को अपनी बाहों में उठाता,
तभी एक लड़की बेट्रिस की ड्रेस में भागती हुई आई और बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। सॉरी सर। सामने खड़े बिहान को देखकर उसके शब्द जैसे गले में अटक गए। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। तुम जिंदा हो? बिहान ने हैरानी से भरकर कहा। नायरा एक कदम पीछे हट गई। उसकी सांसें जैसे रुक सी गईं। इससे पहले कि वो वहां से भागती, बिहान ने उसे बाहां पकड़कर अपने करीब खींच लिया। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? बिहान के ठंडे शब्दों पर नायरा की जान जैसे होंठों तक आ गई थी। नायरा सिर ना में हिलाने लगी। मेरे करीब मत आइए। मैं आपको नहीं जानती। आप हैं कौन? आप इस तरह मेरे पास नहीं आ सकते। प्लीज़ दूर हटिए मुझसे। बिहान की आंखें लाल हो रही थीं। वो तमतमाता हुआ उसके करीब बढ़ा तो नायरा फिर से पीछे हट गई। मम्मा, ये पापा हैं, देखो ना, बिल्कुल पापा जैसे। परी की मासूम सी आवाज़ सुनकर दोनों का ध्यान उसकी ओर गया। वो बिहान की शर्ट का कोना खींचते हुए उत्साह से लाल हो रही थी। दोनों अपनी अपनी खामोशी में एक दूसरे को देख रहे थे। एक की आंखों में गम, गुस्सा और दर्द था तो दूसरे की आंखों में शर्मिंदगी और डर। बिहान की नज़र नायरा से हटकर परी पर टिक गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें उस पर जमाए टुकर टुकर उसे देख रही थी। हाँ मेरी जान, मैं ही हूँ आपका पापा। घुटनों के बल बैठते हुए बिहान ने परी के गालों पर प्यार कर लिया तो वो खिलखिलाती हुई उसके सीने से लग गई। हाँ मामा, देखो देखो, सेम टू सेम। अपने छोटे से हाथ बिहान की दाढ़ी पर रखते हुए परी जोर से हंसी। परी, उतर जाओ नीचे, ऐसे किसी भी अजनबी की गोद में नहीं बैठते। नायरा ने सख्त नज़रों से उसे देखा। वो सहम कर नीचे उतरने लगी। बिहान ने प्यार से परी के माथे पर होंठ रखे और उसे नीचे उतार दिया। वो एकदम उदास चेहरा लिए नायरा के पीछे छुप गई। बेटा, आप अंकल के साथ बैठो, तब तक मैं आपकी मम्मा से कुछ ज़रूरी बात करके आता हूँ। परी को अपनी सेक्रेटरी के पास बिठाते हुए वो नायरा का हाथ पकड़कर उसे रिसेप्शन की ओर ले गया। क्या हमें कुछ देर के लिए एक रूम मिल सकता है? बिहान ने मुस्कुराकर पूछा। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने एक नज़र नायरा के चेहरे पर डाली जो कमरा सुनते ही लाल हो गया था। फिर वो बिहान की ओर देखने लगी। सॉरी सर, लेकिन आप ऐसे हमारे स्टाफ के साथ। लड़की की बात अधूरी रह गई। बिहान ने गुस्से से उसे घूर कर देखा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लो। पत्नी है मेरी, उसने तीखे स्वर में कहा और चाबी उसके हाथ से लेकर नायरा को अपने साथ खींचता हुआ कमरे की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद वो कमरे के पास पहुंचकर कमरे का लॉक खोलता उसकी कलाई पकड़े अंदर दाखिल हुआ और दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। नायरा ने घबराकर अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। डर की वजह से उसका वजूद हल्का हल्का सा कांप रहा था। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और सामने खड़े उस शख्स को देखा। वो उसके गुस्से को अच्छी तरह जानती थी और उसे लग रहा था कि अब न जाने क्या होगा उसका। उधर बिहान ने भी नायरा की घबराहट और डर को गहराई से महसूस कर लिया था। ये सोचकर कि वो उससे डर रही है, उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया। नायरा मेरी जान, रिलैक्स, मैं हूँ तुम्हारा बिहान। इधर तो देखो मेरी तरफ, वो टूटते हुए शब्दों में बोला। अपने कांपते हाथ नायरा के कंधे पर रखकर वो धीरे से उसके करीब झुका, उसके माथे को हल्के से छुआ और अपने होठों के नरम बेकरार स्पर्श से उसके चेहरे को महकाने लगा। जबकि नायरा ने पैनिक होते उसको दूर करना चाहा, लेकिन उसके हाथ जैसे बेजान हो रहे थे। उसने खुद को बिहान के आगे बेबस महसूस किया। इतने साल के बाद दिल में सुकून उतरा था, लेकिन नायरा को ये सुकून भी मौत से कम नहीं लग रहा था। बिहान उसके चेहरे पर अपनी शिद्दतें लुटाते उसके होठों पर आया था। नायरा फड़फड़ाती रह गई, लेकिन उसकी सख्त पकड़ से निकल नहीं पाई। तकलीफ के मारे आंसू गालों पर बहने लगे। सॉरी मेरी जान, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। जब होठों की चाशनी को पीते हुए उसके होठों में नमकीन स्वाद घुला तो उसे महसूस हुआ कि नायरा रो रही है और उसके आंसू महसूस करके वो बुरी तरह से तड़प उठा था। जल्दी से उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरते हुए उसके आंसू अपने होठों से चुनने लगा और अपने जुनून पर बुरी तरह शर्मिंदा हुआ था। लेकिन क्या करता, इतने सालों के बाद वो जान की दुश्मन उसके सामने खड़ी थी। कैसे खुद पर काबू पाता? दूर हटे मुझसे, मतलबी इंसान। अपने मतलब के लिए मुझे यहाँ पर लाए हैं। रोते हुए नायरा ने बिहान को दूर धकेलना चाहा। मैं मतलबी हूँ? सीरियसली? अगर मैं मतलबी होता तो 4 साल तुम्हारे पीछे न रोता रहता, दूसरी शादी कर लेता और अब तक मौज काट रहा होता। वो उसके बाजू पर अपनी सख्त पकड़ और भी सख्त करते हुए अपने करीब करते बुरी तरह चीखा था। तो कर लेते, किसने रोका है? मेरा अब आपसे कोई रिश्ता नहीं है, छोड़े मुझे। नायरा ने अपने चेहरे के हाव भाव सख्त करते हुए गुस्से से कहा।
सारे रिश्ते तुम्हारे मुझसे ही तो जुड़े हैं। तुम झुटला नहीं सकती हो इस बात को कि तुम मेरे बच्चे की माँ हो। बिहान के जताने पर जो चेहरा उसके स्पर्श से लाल हुआ था वो एक पल के लिए सफ़ेद हुआ और जल्दी से बिहान से अपनी नजरें चुरा गई। बिहान का दिल था कि कंट्रोल में नहीं आ रहा था। वो नायरा को देखकर इतना बेचैन हो गया था कि उसका बस नहीं चल रहा था उसे कहीं अपने दिल के किसी कोने में छुपा कर रख ले, कि अब वो कभी उससे दूर न जा सके। उसे अपनी 4 साल की बेकरारियां बताना चाहता था, अपना दिल हल्का करना चाहता था, उसे महसूस करना चाहता था। नहीं हूं मैं आपके बच्चे की माँ, नहीं है आपका मेरा कोई रिश्ता। नायरा कानों पर हाथ रखती जोर से चिल्लाई थी। बिहान मुस्कुराया, फिर उसके गाल पर उंगली ट्रेस करते हुए आगे बोला, ओ अच्छा, अगर ये मेरा बच्चा नहीं तो फिर क्या नेट से डाउनलोड किया है? शरारत से कहते हुए बिहान ने उसे और भी लाल कर दिया। वो बुरी तरह हड़बड़ाई, लेकिन अपने आप पर काबू पाते गुस्से से बोली। ये लाली गुस्से की नहीं थी, शर्मो हया की लाली थी। चुप क्यों हो गई? जवाब दो मुझे, अभी और इसी वक्त जवाब चाहिए मुझे तुम्हारा। अपनी काली चमकती आंखें उसकी सुनहरी गहरी झील जैसी आंखों में डालकर अपने हाथ की पकड़ उसकी नाजुक कमर पर और सख्त की। नायरा का दिल कानों में बजने लगा। वो गहरे गहरे सांस लेने लगी। बिहान उसकी धड़कनें बखूबी सुन रहा था। वो और बर्दाश्त न कर पाया और नायरा को सख्ती से अपने चौड़े सीने में भींचकर आंखें बंद कर लीं। एक बागी आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर गालों पर गिरा था। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम मेरा दिल हो, मेरी जान हो। तुम्हारे बिना एक पल सुकून नहीं था। होंठ उसके बालों पर रखते हुए वो भीगे शब्दों में बोला। नायरा ने हाथों की मुट्ठियां सख्ती से भींची और उसे पीछे दूर धकेल दिया। मुझसे ये सवाल मत करें, बल्कि अपने दादाजी से करें जिन्होंने मुझे आधी रात को घर से निकाला था। आपके पीठ पीछे कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ मेरे साथ। आपने कभी अपने घर वालों से पूछा? उन्होंने कह दिया कि जलकर मर गई और आपने मान लिया, न जाने किसकी जली हुई बॉडी देखकर। वो शिद्दत गम से चीखी थी। अपने साथ हुई सारी नाइंसाफ़ी याद आ रही थी। दिल दर्द से फटा जा रहा था। ये तुम क्या कह रही हो नायरा? दादाजी ऐसा क्यों करेंगे? वो सदमे में आ गया था। उसकी जबान लड़खड़ा गई। ठीक है, तो मैं झूठ बोल रही हूँ। जाने दे मुझे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरी बात का विश्वास करते हैं या नहीं। उसका हाथ झटकती वो कमरे से बाहर जाने लगी। तुम कहीं नहीं जाओगी अब। बिहान ने उसको बाजू से पकड़ा। सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन परी रो रही थी, तभी मैं इसे आपके पास लाई हूँ। वही रिसेप्शन पर खड़ी हुई लड़की परी को गोद में लिए अंदर दाखिल हुई थी, जबकि नायरा रोती हुई परी को देखकर एकदम तड़प उठी थी और जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ मेरी जान, कहीं लगी है क्या? फिक्रमंदी से अपनी बेटी को गोद में उठाती प्यार से उसके गाल चूमने लगी। नींद आ रही है मामा? अब वो मुंह बिसूरते हुए चेहरा उसकी गर्दन में छुपा गई। सॉरी मामा की जान, मैंने आपको अकेला छोड़ा। उसका नन्हा सा माथा चूमती इधर से उधर टहलते हुए उसे सुलाने लगी। बिहान आंखों में प्यार लिए उसके ममता के सुनहरे रूप को देख रहा था। वो बहुत ही मोहब्बत से परी को थपक थपक कर सुला रही थी। कुछ ही देर के बाद परी गहरी नींद में चली गई तो नायरा ने उसे नरमी से बेड पर लिटा दिया और सर पर हाथ फेरने लगी। क्यों मुझे खुद से और परी से दूर किया? क्या मैं इतना बुरा हूँ या फिर कोई और पसंद आ गया था? दुख भरे शब्दों में कहते बिहान उसके घुटनों में सर रखकर बैठ गया। हाँ, आप बुरे हैं, बहुत बुरे। सुन लिया आपने, अब जाए यहाँ से। उसने बिहान को खुद से दूर किया और दबा दबा चिल्लाई कि कहीं परी की नींद न टूट जाए। मैं अब कहीं नहीं जाऊँगा नायरा, कहीं भी नहीं। एक बार तुम्हें खोकर बहुत पछताया हूँ, दोबारा तुम्हें खोने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। उसने नायरा के हाथ पकड़ लिए, जबकि नायरा ने अगले ही पल अपने हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाए थे। आपको नहीं जाना, मत जाएं, यहीं बैठे, मैं जा रही हूँ यहाँ से। उसने एक नज़र सोई हुई परी को देखा और कमरे से बाहर जाने लगी। कहाँ जा रही हो परी को छोड़कर? बिहान ने उसकी कलाई पकड़कर नरम शब्दों में पूछा। अपने काम पर। बिना उसकी तरफ मुड़े वो धीरे से बोली। हाथ तो उसने छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी और ना ही बिहान ने छोड़ा। वो रोज यहाँ आराम करती है, जाते वक्त मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। वो ना चाहते हुए भी सफाई दे गई। आज से तुम ये नौकरी छोड़ रही हो। झटके से उसे अपनी ओर खींचते हुए बिहान ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ सख्त बनाई थी। छोड़ो मुझे बेशरम इंसान, अब की बार नायरा गुस्से से चिल्लाई थी। धीरे बोलो नायरा, हमारी बेटी सो रही है। हमारी बेटी पर अच्छा खासा जोर देते शरारती शब्दों में कहा था। धीरे धीरे अपनी सख्त उंगलियां उसकी नरम कमर में धंसाता जा रहा था। इतने सालों के बाद मिली थी तो उसकी कुर्बत का नशा उस पर सवार होने लगा था। बस उसमें समा जाना चाहता था, अपने तड़पते दिल को उसकी संगत का सुकून देना चाहता था। जबकि नायरा उसके इतने करीब आने पर शर्म से लाल हुई थी। क्या हुआ?
लाल क्यों हो रही हो? मैंने तो अभी कोई बेशर्मी भी नहीं दिखाई। आईब्रो उचकाते हुए शरारत से बोलता वो उससे और भी लाल कर गया था। वो पलकें झुकाती गहरी गहरी सांस लेने लगी। अपनी ये बेशर्मी अपने पास रखें। वो उसे घूरते हुए अपनी कमर से उसके हाथ हटाने लगी। पत्नी हो तुम मेरी, मेरे बच्चे की माँ, छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। संजीदगी से उसे देखते हुए बिहान ने अपनी पकड़ और भी मजबूत की। नहीं आऊंगी मैं आपके साथ, जो जी कर ले, जिद्दी शब्दों में कहते हुए वो परी को उठाते बाहर जाने लगी। ये क्या बचपना है नायरा? उसका बाजू खींचकर अपनी तरफ करते हुए बोला और परी को उसकी गोद से लेकर वापस बेड पर लिटा दिया। बचपना तो आपके घर वालों ने ख़त्म कर दिया मेरा। पहले वहाँ जीना मुश्किल था, अब यहाँ एक बच्चे की माँ बनी उसको पालने के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो अब आप आ गए हैं मेरी ज़िंदगी में और भी परेशानियाँ लेकर। बहुत जब्त के बाद भी नायरा सिसक पड़ी, चेहरा आंसुओं से भीग गया। मुझे बताओ ना नायरा, क्या हुआ था? मैं सब ठीक कर दूंगा। नायरा को रोते देखकर वो खुद भी तड़प उठा था। वो उसे कसकर अपने सीने से भींच गया। नायरा के आंसू कुछ वक्त के लिए रुके थे। उसकी बाहों का घेरा नायरा के लिए सुकून की वजह बन रहा था। अपने घर वालों से जाकर पूछ ले। उसकी बाहों को नरमी से अलग करते हुए वो परी को दोबारा गोद में उठाकर बाहर निकल गई और बिहान बस उसे जाता हुआ देख रहा था। वो बार बार एक ही बात कर रही थी और अब बिहान उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो गया था कि आखिर उसके पीठ पीछे उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जो वो इतनी जिद और गुस्सा कि वो इतनी जिद और गुस्से में भरी बैठी थी। वरना तो वो उससे बेतहाशा मोहब्बत करती थी। उससे नाराज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। खटाके की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद करके नायरा न जाने कब की वहाँ से जा चुकी थी और वो बस सोचों में गुम खड़ा रह गया था। वो होटल से निकलकर सीधा अपने घर के लिए निकला। लॉन्च में दाखिल होते ही बिहान ने सबको पुकारना शुरू कर दिया। क्या हुआ है बिहान, क्यों चीख रहे हो? दादाजी ने संजीदगी से उसे देखते हुए पूछा। पूजा जी और आनंद साहब भी सख्त नज़रों से उसे घूरने लगे। आपने नायरा को घर से निकाला था? दादाजी के सामने आते बिहान ने सपाट शब्दों में पूछा। कुछ पल के लिए दादाजी के चेहरे पर एक साया सा लहराया था। क्या बोल रहे हो? नशा करके आए हो क्या? शब्दों को मुश्किल से नॉर्मल रखते हुए वो बिहान को घूरने लगे। मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे बस इस बात का जवाब चाहिए। बिहान ने अपनी संजीदा लाल आंखें उनकी आंखों में जमाते हुए पूछा। ये तुम अपने दादाजी से कैसी बातें कर रहे हो? आनंद जी ने अपने बेटे को गुस्से से घूरा। मुझे बात करने दो। वो लड़की मर चुकी है, दादाजी ने तंज से कहा। मरी नहीं है वो, बिहान पूरी ताकत से चिल्लाया। आंखें बुरी तरह लाल हो रही थीं। क्या बोल रहे हो? वो मर चुकी है और मरे हुए लोग वापस नहीं आते, दादाजी घबराते हुए बोले। वो जिंदा है, मरी नहीं है। आपने उसे मरा हुआ बताकर मेरे साथ खेल खेला है, मुझे धोखा दिया है। क्यों किया आपने ऐसा? बोलिए, क्यों झूठ बोला आपने मुझसे? दुख से अपने दादाजी को देखते हुए अब की बार वो गुस्से से चीख पड़ा था। सबके चेहरों पर घबराहट और परेशानी थी। ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? हम ऐसा क्यों करेंगे? पूजा जी उसकी तरफ बढ़ी लेकिन बिहान ने उन्हें वहीं रोक दिया। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी मामा। कोई भी कुछ भी करता लेकिन आप ऐसा न करती। वो मेरी जिंदगी है, मेरी सांसों की जमानत। नायरा, उसके बिना मैं एक पल भी जी नहीं सकता। रोज जीता हूँ, रोज मरता हूँ। अगर आज वो मुझे ना दिखती तो सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार देता। क्या आपको ये अच्छा लगता कि आप तो मेरी रग रग से वाकिफ थे। आप अच्छी तरह जानते थे कि मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। जी भी गया तो जिंदगी को सिर्फ बोझ की तरह ढोने के लिए जीता, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए मेरे अंदर कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। इतनी सारी बातें मेरे बारे में जानते हुए भी आप लोगों ने मुझे जीते जी मार दिया। मेरी नायरा को मुझसे अलग कर दिया। क्यों किया आपने ये सब कुछ? बताइए मुझे। बिहान ने दुख से अपनी माँ को देखा था। तुमने कहाँ देखा उस लड़की को? दादाजी ने परेशानी से पूछा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपने थोड़ी ना कुछ किया है। बिहान तंजिया मुस्कुराहट दादाजी की तरफ उछाल कर बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम हमें झूठा कह रहे हो? वो गुस्से से बिहान को घूरते हुए बोले। सही कह रहे हैं आप, मेरी गलती है। मुझे नायरा को आप लोगों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए था। गुस्से से बोलता वो सदमे और दुख के मारे अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़ गया। उसका सर बुरी तरह फटा जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता था। सब कुछ जानते बूझते उसने अपनी मासूम सी नायरा को इन लोगों के हवाले क्यों कर दिया था? क्या उस मामूली लड़की में जो तुम इतने पागल हुए जा रहे हो उसके लिए? दादाजी अब गुस्से से पागल होते उसकी हरकतों को देखते हुए बोले थे। वो मामूली लड़की नहीं है, वो मेरी पत्नी है, मेरी मोहब्बत है,
मेरे बच्चे की माँ है, बेहान ने जताते हुए शब्दों में कहा। आंखें और भी लाल हो रही थीं, माथे की रगें फड़कने लगी थीं, मुट्ठियां कसकर भींच रखी थीं। वो कैसे अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था, ये वही जानता था। बच्चा? किसका बच्चा? दादाजी बच्चे का सुनते ही बेचैन हुए थे। जब आप लोगों ने नायरा को निकाला था तब वो प्रेग्नेंट थी। अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो इस बात का जिम्मेदार कौन होता? बेहान ने अपने आप को नॉर्मल रखना चाहा, लेकिन फिर भी अंदाज काफ़ी तेज हो गया था। हम पर क्यों चीख रहे हो? ये बात अगर तुम पहले सोच लेते तो ये दिन ही न देखना पड़ता, दादाजी ने संजीदगी से कहा। अच्छा, मतलब आप मेरी पत्नी से उस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं कि उसने मुझसे शादी क्यों की? उसकी क्या गलती थी? मैं उसके पीछे पड़ा था, वो मेरे पीछे नहीं पड़ी थी। बेहान पूरी ताकत से चिल्लाता हुआ लाल नजरों से उन्हें देख रहा था। अगर तुम अपना वादा पूरा कर लेते, रिया से शादी कर लेते, तो हमें ये सब करना ही ना पड़ता। दादाजी ने और छुपाना जरूरी नहीं समझा, वो सब कुछ कह चुके थे, क्योंकि जब राज खुल गया था तो छुपाना कैसा? अगर आपकी जगह कोई और होता ना, तो मैं उसकी सांसें उसकी जिंदगी पर तंग कर देता। बेहान गहरी सांसें भर रहा था, आंखें दुख और गुस्से से भीग रही थीं। छोड़ो ये सब, बताओ हमें कहाँ है हमारी पोती? हम आज ही लेकर आएंगे उसे, दादाजी फिक्रमंदी से कहते हुए अपनी जगह से उठकर खड़े हुए थे। जब आपको मेरी पत्नी पसंद नहीं आई तो मेरी बेटी क्यों पसंद आएगी? आखिर मेरी बेटी ने उसी औरत की कोख से जन्म लिया है जिसे आपने इस घर से निकाल दिया था। सख्त नजरों में कहते हुए वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था। वो हमारा खून है बेहान, तुम नहीं बताओगे तो हम खुद उसे ढूंढ लेंगे। हम अपने खून और अपनी इज्जत को यूं सड़कों पर रुलने नहीं देंगे। लापरवाही से कहते हुए वो सोफे पर बैठ गए थे। इस बार आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर वार्निंग देते हुए शब्दों में कहते वो अपने कमरे में जाकर बंद हुआ था। आनंद, पता करो कहाँ है हमारी पोती, ढूंढ कर लाओ उसे हमारे पास। बेहान की बात को इग्नोर करते हुए वो अपने रौबदार शब्दों में बोले। पापा, बेहान नाराज हो जाएगा, वो पहले ही बहुत दुख और तकलीफ और गुस्से में है। हमारे इस कदम से वो और भी टूट जाएगा। आपको तो पता है ना उसका गुस्सा कितना खतरनाक है। आनंद साहब बेटे की तकलीफ और उसके गुस्से को याद करते हुए फिक्रमंदी से बोले। हम संभाल लेंगे उसे, तुमसे जो कहा है वो काम करो। लापरवाही से कहते हुए दादाजी आनंद साहब को और भी जरूरी बातें समझाने लगे। नायरा घर पहुंची तो रात के 10 बजे थे। परी तो सो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद कोसों दूर थी। दिल बेहान को फिर से देखने के लिए ख्वाहिशमंद था। वो तड़प रही थी उसे देखने के लिए। मैं मर जाऊंगी भगवान जी, मुझे अब और सब्र और बर्दाश्त नहीं हो रहा। जमीन पर बैठकर वो सर बेड पर टिकाती सिसकने लगी। दिल दर्द और गम से फटा जा रहा था। उसकी यादें थीं कि कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। खुद ब खुद उसकी नज़रों के सामने सब घूमता चला जा रहा था। मुंह पर हाथ रखे वो अपनी सिसकियां दबाने लगी। नज़रों के सामने बेहान के साथ गुजारा हर पल फिल्म की तरह चल रहा था। ये मेरे लिए है। खूबसूरत सी नाजुक सी पायल को देखते हुए नायरा खुशी से चहकती हुई बोली। तुम्हारे बिना किसी और के लिए ला सकता हूँ क्या? होठ उसकी लाल चमकती लौंग पर रखते हुए बेहान ने बेहद नरम शब्दों में कहा था। और ऐसा मैं कभी होने भी नहीं दूंगी। आप पर सिर्फ मेरा हक है, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, मेरे ही रहेंगे। जवाब में नायरा ने भी उसी के अंदाज में बेहान की नाक पर होंठ रखते हुए उस खूबसूरत सी पायल को देखने लगी। बेहान को उसकी बचकाना अंदाज पर जी भरकर प्यार आया तो बड़ी ही शिद्दत से नायरा के नरम गाल पर झुककर कुछ देर बाद पीछे होता अपने होंठ सख्ती से भींच गया और अपनी मुस्कुराहट छुपा गया, क्योंकि नायरा का चेहरा लाल हो गया था। शादी के इतने महीनों के बाद भी उसके करीब आने पर वो शर्म से यूं ही लाल हो जाया करती थी। अरे आप छोड़ें प्लीज़, मैं पहन लूँगी। बेहान को अपने कदमों में बैठता देखकर वो हड़बड़ाई थी। लाया मैं हूँ तो मैं ही अपने हाथों से पहनाऊंगा, उंगली उसके लाल होठों पर रखते धीमे शब्दों में बोला। लेकिन आप पति हैं, मम्मी जी कहती हैं पति भगवान स्वरूप होते हैं। उसने पूजा जी की बात बड़े ही मासूम शब्दों में उसके सामने दोहरा दी, जबकि वो उसे हैरत से देखने लगा। अच्छा, ऐसा कहाँ लिखा है कि पति आपके कदमों में नहीं बैठ सकता? पायल पहनाकर अब वो जमीन पर बैठा मोहब्बत भरी नजरों से उसे देख रहा था। नरम हाथों से उसके हाथों को थाम रखा था। मम्मी जी कहती हैं, धीरे से कहते नायरा ने चेहरा झुका लिया। मम्मा और क्या क्या सिखाती हैं तुम्हें दिन भर? हाथ उसकी गर्दन पर रखते बेहान ने हल्का सा झटका दिया। और कहती हैं कि जो पति कहे वही काम करना चाहिए। धीरे से मिनमिनाकर कहती वो जल्दी से अपनी जबान दांतों तले दबा गई।
क्योंकि वो जानती थी अब बिहान आगे क्या कहने वाला था। तो फिर मानती तो नहीं हो पति की बात? नायरा का चेहरा उसने अपने करीब किया था, जिससे थोड़ा सा भी फासला उनके करीब नहीं रहा था। जब भी मन तुम्हारे करीब आने का करता है, डर के मारे थर थर कांपने लगती हो। हालांकि कितनी प्यार से तुम्हारे करीब आता हूँ, अभी भी मेरा खुद पर काबू नहीं है। जी चाहता है अभी इसी वक्त सारे शर्म के पर्दे हटा दूं। वो बुरी तरह मदहोश होने लगा। शादी के इतने महीनों के बाद भी नायरा की शर्म और डर उसके मन से निकला नहीं था। हाँ, तो मेरी गलती थोड़ी है। आप खुद ही इतने मोटे हैं और मैं इतनी नाजुक सी, जरा देर में ही मरने वाली हालत हो जाती है मेरी। वो उसके जुनून को याद करते हुए डर से बोलते अपनी आंखें बंद कर गई। कबूतर की तरह आंखें मीचने से मैं गायब नहीं हो जाऊंगा। बड़ी नरमी और शिद्दत से अपने होंठ उसके नरम होंठों पर रखता हुआ अगले ही पल वो उससे अलग हुआ था, जबकि उसकी इस जरा सी हरकत से वो लाल टमाटर हो रही थी और खुद को संभाल कर बोली, क्या पता हो जाए तो। आंखें खोलकर एक नज़र उसे देखती हुई फिर से नजरें झुका गई। उसकी नज़रों की तपिश से वो खुद को पिघलता हुआ महसूस कर रही थी। मेरा अकेले अकेले गायब होने का मूड नहीं है। उठकर बेड पर बैठकर उसने उसने नायरा को अपने ऊपर गिराया। मैं हरगिज आपके साथ नहीं आऊंगी। उसके ऊपर गिरी वो मुंह बनाते हुए बोली, मैंने पूछा ही नहीं। मजे से कहते बाजू उसकी कमर पर नरमी से बांधे। ये गलत बात है, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो बेबसी से बोली, क्योंकि नायरा कभी बिहान को झटकती नहीं थी। मैं कुछ भी कर सकता हूँ मेरी जान। कहते हुए बिहान ने नायरा को बेड पर लिटाते उसके ऊपर जरा सा झुका था। बिहान की मतलब भरी बातें सुनते दिल दीवारों से सर पटक रहा था। नायरा ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन उसकी बेबाकियों पर आंखें सख्ती से बंद कर लीं, क्योंकि बड़ी नरमी से वो उसका दुपट्टा हटाता उसके कुर्ते के बटन खोल चुका था और अब उसकी नरम धड़कनों में अपना चेहरा छुपा गया। बिहान, अचानक ख्यालों से निकलते उसने हाथ गालों पर रखे। रुक रुक कर सांसें आने लगीं, आंखें भीग गई थीं। दिल था कि तेज तेज रफ्तार में धड़क रहा था। उसे बेचैनी हो रही थी, लेकिन वो ये बेचैनी खत्म नहीं कर सकती थी। मम्मा, पापा कहाँ हैं? परी नींद से उठकर भागती हुई किचन में उसके पास आई थी। कौन से पापा? बिजी से अंदाज में जवाब देते हुए वो फिर से अपने काम में लग गई। मेरे पापा? परी के पापा? मामा, आपके हस्बैंड। सिर पर हाथ मारते हुए वो कमर पर हाथ रखकर अपनी माँ को गुदगुदाने लगी। परी, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो। नाश्ता करो, फिर तुम्हें स्कूल भी जाना है और मुझे होटल। संजीदगी से कहते हुए वो उसकी तरफ नाश्ते की प्लेट बढ़ाने लगी। परी भी चलेगी आपके साथ आज? जब आप और पापा लड़ेंगे तो परी आपकी दोस्ती करवाएगी। वो उत्सुकता भरे अंदाज में नाश्ता करने लगी। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें रोज रोज छुट्टी करने दूंगी? और जरूरी नहीं है कि पापा रोज होटल आए। मेरे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं। उसे डांटते हुए वो खुद कुर्सी पर बैठ गई और सिर हाथों में झुका लिया। ये पहली बार था। अगर ऐसे ही बिहान और उसके घर वाले परी से मिलते रहे तो वो उसे घर ले जाने की जिद करेंगे। जहाँ जाने का नाम सुनते ही उसका दम घुटने लगता था। वैसे मम्मा, एक बात कहूँ? परी ने मासूमियत से आंखें टिमटिमाते हुए नायरा से पूछा। हाँ, पूछो। चाय पीते हुए नायरा ने अपनी मासूम सी बेटी को देखा। मामा, पापा तो तस्वीर से भी ज्यादा सामने से प्यारे लगते हैं, है ना? और मैं भी बिल्कुल पापा जैसी हूँ। गाल पर हाथ रखते हुए वो खुद ही प्यारी सी मुस्कान के साथ मुस्कुरा दी। उसका चेहरा चमक उठा था, आंखों में जैसे दीप जल उठे थे। नायरा बिहान की जो तस्वीर अपने साथ लेकर आई थी वो उसने परी को दिखा दी थी कि ये तुम्हारे पापा हैं, ताकि वो उसके रोज रोज के सवालों से बच सके। और ऐसा ही हुआ था। वो रोज बिहान की तस्वीर से बातें करती, उसके साथ खेलती। बेकार की बातें बंद करो परी, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। परी को और कुछ बोलने से रोकते हुए वो बर्तन समेटने लगी, जबकि परी मुंह बनाती हुई कमरे में चली गई। सब कुछ ले लिया ना? लंच, वाटर बॉटल, बैग और अपनी प्यारी सी मुस्कान? परी के बाल संवारते हुए नायरा ने नरमी से पूछा और आखिर में शरारत से बोली। तो परी भी धीरे से मुस्कुराई और अपनी माँ के गले लगकर गाल चूमते हुए स्कूल के अंदर दाखिल हो गई। मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे भी पूछो। बिहान ने परी को आंख बंद करते हुए फ्लाइंग किस दिया तो वो उसे कैच करती खिलखिलाकर अंदर भाग गई। आप मेरा पीछा कर रहे हैं? जानी पहचानी आवाज सुनकर नायरा घबराते हुए पीछे मुड़ी। ऐसा ही समझ लो। उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए वो बड़े आराम से बोला, हाथ छोड़िए मेरा। सब लोग आते जाते हुए हमें देख रहे हैं। मेरा तमाशा मत बनाइए। लोग क्या समझेंगे कि किसी गैर मर्द के साथ? नायरा ने बुरा सा मुंह बनाकर तेज आवाज में कहा। ये मिसेज बिहान ठाकुर हैं, और अगर किसी को यकीन ना हो तो आ जाइए, मैं शादी के सबूत भी दिखा सकता हूँ।
वो अपना मोबाइल खोलकर उसमें अपनी और नायरा की शादी की तस्वीरें दिखाने लगा। नायरा शर्म से लाल पड़ती हुई सबकी नज़रों से बचने लगी। लोग अजीब अजीब नज़रों से उन दोनों को देख रहे थे। ये क्या कर रहे हैं बिहान, दूर हटिए मुझसे, लोग हंस रहे हैं। नायरा दबे स्वर में चिल्लाई ताकि वो चुप हो जाए, लेकिन वो चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। जान प्लीज तमाशा मत करो, कहीं और चलकर सुकून से आराम से बैठकर बात करते हैं, प्यार से उसे देखते हुए बोला तो नायरा उसकी गाड़ी में बैठ गई। ये हुई ना अच्छी पत्नियों वाली बात। गाड़ी में बैठते उसने नरमी से नायरा के गाल सहलाए और गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो बार बार नायरा की ओर देख रहा था। वो सच में उसके करीब थी, बेहद करीब। उसे देखते देखते उसका मन ही नहीं भर रहा था। प्यार था कि हर पल बढ़ता जा रहा था। गाड़ी उसके बंगले के सामने रुकी। नायरा ने जैसे ही कदम बाहर रखा वो पत्थर सी बन गई। जब से तुम गई हो तब से मैं यहाँ एक बार भी नहीं आया। उसका नरम हाथ पकड़कर वो उसे घर के अंदर ले आया। मैडम जी आप जिंदा हैं? नौकरानी दौड़ती हुई उन दोनों के पास आई थी। हाँ, और अपनी मैडम जी के लिए कुछ खाने को बनाओ, मुस्कुराकर वो नौकरानी से बोला तो वो भी मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। नायरा भीगी आंखों से हर चीज को देख रही थी जिसे उसने अपने हाथों से सजाया था। मैं शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा अपने घर वालों के व्यवहार पर। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं रिया से शादी करूँगा। उसे सोफे पर बैठाकर वो खुद उसके कदमों के पास बैठ गया। नायरा ने घबराकर अपने पैर पीछे कर लिए, लेकिन अगले ही पल वो अपना सिर उसकी गोद में रख चुका था। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। मैं वादा करता हूँ अब तुम्हें कोई तकलीफ छू कर भी नहीं गुजरेगी। उसकी गर्दन पर हाथ रखते हुए नरमी से उसके होठों पर जमाता उसे अपनी सांसों में शामिल करने लगा। नायरा की धड़कनें तेज हुई थीं, चेहरा अंगार हो गया। वो दूर होने के लिए अपने हाथ उसके सीने पर रखने लगी, लेकिन बिहान ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़कर सख्ती से भींच लिए। कुछ देर के बाद बिहान पीछे हटा तो नायरा लाल चेहरा लिए गहरी गहरी सांसें भरती खुद को नॉर्मल करने लगी, लेकिन उसकी सांसें और भी फूल रही थीं। क्या हुआ, तुम ठीक हो? नायरा परेशानी से उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछने लगा। उसकी आंखों में नमी उतर आई। आंसू पोंछते हुए वो शिकवा भरी नजरों से बिहान को देखने लगी। मैं फिर से आपके उस नरक जैसे घर में वापस नहीं जाऊंगी। आंसू पोंछते हुए नायरा गुस्से से बोली, आंखें बंद कर रखी थीं। उसे डर था कि कहीं वो उसकी नज़रों के जादू में दोबारा से बेबस न हो जाए। तुम आज से होटल नहीं जाओगी, यहीं इसी घर में मेरे साथ रहोगी, बिहान ने संजीदगी से कहा। मिस्टर बिहान, अपनी लिमिट में रहें। अब मैं आपको छोड़कर जा चुकी हूँ, आपकी ज़िंदगी से निकल चुकी हूँ। मेरा पीछा करना छोड़ दें। मैं दोबारा आपके उस घर में नहीं जाऊँगी। मैं अपनी बेटी को खुद पाल सकती हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए अकेली ही काफ़ी हूँ, सपाट शब्दों में कहते हुए उसे गुस्से से देखने लगी। थोड़ी देर पहले वाली शर्म अब चेहरे पर नहीं थी। हमारी बेटी बोलो डार्लिंग, नहीं तो फिर से वही ट्रेलर देखने को मिलेगा, और इस बार ट्रेलर कुछ ज़्यादा ही लंबा होगा। शरारती नज़रों से उसे देखते हुए एक आंख बिंक कर गया। नायरा बुरी तरह घबराई, चेहरा जल्दी से दूर किया था कि कहीं फिर से वो उसकी सांसें बंद न कर दे। क्या यार, तुम अब भी शर्मा रही हो? अब तो शर्म को छोड़ दो, मेरे बच्चे की माँ बन गई हो, अब कैसी शर्म? शरारती शब्दों में कहते बिहान ने उसके बालों की लट को उंगली पर लपेटकर अपनी ओर खींचा था। देखिए, नायरा बुरी तरह हड़बड़ाती कुछ कहने लगी तो बिहान ने बात बीच में ही काट दी। देख ही तो रहा हूँ कब से यार, इजाज़त दो मुझे, अब महसूस करना चाहता हूँ तुम्हें। अच्छा छोड़ो, तुम मुझे कभी खुद से तो बोलोगी नहीं, मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। वो उसे बाहों में उठाते कमरे के अंदर लेकर आया था और उसे बेड पर लिटा दिया, जबकि वो बुरी तरह घबराते हुए एकदम उठकर बैठी थी, लेकिन बिहान ने उसकी कोशिश को नाकाम कर दिया। वो शिद्दत से उसके चेहरे पर झुका था। तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं नायरा, हमारी बेटी की आंखें तुम पर क्यों नहीं गईं? उसकी आंखों को हाथों से महसूस करने के बाद शिद्दत भरा स्पर्श नायरा के हसीन नैन कटोरों पर रख दिया था। नायरा लाल होती नजरें चुरा गई। क्या यार, ये तो तुमने बहुत बड़ी चीटिंग की है। मेरी तस्वीर देखने की बजाय खुद को आईने में देखती रहती तो परी एकदम तुम्हारे जैसी होती, स्पेशली तुम्हारी आंखें जो मुझे बहुत पसंद हैं। उसकी बाहों का घेरा धीरे धीरे नायरा के आसपास कसता जा रहा था और उस पर एक मदहोशी सी सवार हो रही थी। वो पलकें उठाकर उसे देखने लगी। आंखों में बिहान का अक्ष पूरे आबोताब से चमक रहा था। लेकिन मुझे तो आपकी आंखें पसंद हैं। अपनी सुनहरी आंखें उस पर जमाती वो बेध्यानी से बोल गई। अगर मैं तुम्हें इतना ही पसंद हूँ तो इतनी देर तक मुझसे दूर क्यों रही? वो भी अपनी काली आंखें उस पर जमाते हुए खोए खोए शब्दों में पूछने लगा।
दादाजी ने धमकी दी थी, अगर मैं आपसे दूर न गई तो वो मेरे भाई को मार देंगे। वो पहले ही बहुत बीमार था, मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। असल वजह बताती वो उसके सीने से लगी रोने लगी। राहुल, राहुल कहाँ है? बिहान ने अंधेरे पड़ते चेहरे के साथ पूछा। मैंने उसे लंदन भेज दिया है। आंसू रोकने चाहे लेकिन रोक नहीं पाई और हिचकियों से रो पड़ी। बाजू सख्ती से उसके आसपास बांधे चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। दया करो मुझ पर और खुद पर भी। आंखें देखो क्या हाल कर लिया है तुमने। इनका बनावटी संजीदगी से उसे घूरते हुए बिहान ने उसे डांटा तो वो और भी रोने लगी। मैं ही जानती हूँ बिहान, ये 4 साल आपको देखे बिना कैसे गुजारे। एक तस्वीर अपने साथ लाई थी, वो भी परी के बड़े होते ही उसे दे दी। वो सोते वक्त भी आपकी तस्वीर को सीने से लगाकर सोती है। लेने की कोशिश करूं तो मुंह बनाती है। वो किसी छोटे बच्चे की तरह सारी शिकायतें बिहान को कर रही थी और बिहान बड़े ही ध्यान से उसे सुन रहा था। फ़ोन कहाँ गया फिर? वो हैरत से पूछने लगा। फ़ोन तो दादाजी ने तोड़ दिया था, कहते हुए वो फिर से रोने लगी। मुझसे मिल तो लेती एक बार, मेरे होते हुए राहुल को कुछ नहीं होता। बिहान ने प्यार से उसे खुद के करीब करते हुए बालों पर होंठ रखे। मैं डर गई थी बिहान, चेहरा शर्मिंदगी से झुकाए बोली, नजरें नहीं उठा पा रही थी। पहले कभी मैंने तुम पर गुस्सा किया या डांटा? उसकी ठोड़ी पर मौजूद तिल पर नरमी से होंठ रखते उसे प्यार से सहलाने लगा। नहीं। उसकी तपिश भरे स्पर्श पर कांपते हुए वो इधर उधर देखने लगी। उसका शर्म से लाल पड़ता चेहरा देखकर बिहान उसे गुस्से से घूर कर रह गया। बस कर दो नायरा, मेरे बच्चे की माँ बन गई हो, अब तो ये शर्म छोड़ो। कोई नहीं है मेरी मौजूदगी में, मेरी इजाज़त के बिना यहाँ कोई आ भी नहीं सकता। उसके गालों को प्यार से छूते हुए वो उससे थोड़ा सा दूर हुआ था। नायरा का दिल धक धक करता कानों में बज रहा था। नौकरानी ने दरवाजे पर दस्तक दी कि खाना तैयार है, तो वो नायरा को अपने साथ लगाए बाहर टेबल तक आया और अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। खाना खाने के बाद नायरा जाने के लिए तैयार हुई। मुझे जाना चाहिए, परी के स्कूल का भी टाइम हो गया है। बेफिक्र रहो, मैं ड्राइवर को कॉल कर दूंगा, ड्राइवर उसे लेकर यहीं आ जाएगा। उसकी बात पर नायरा बस उसे गहरा सांस भरकर देखती रह गई। तुम बस मुझ पर फोकस करो। उसके करीब सोफे पर बैठता हुआ उसका सर अपने कंधे पर रख गया। पापा, परी स्कूल बैग पहने भागते हुए उसकी टांगों से आकर लिपट गई। बिहान ने दिल से मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में उठाकर बहुत सारा प्यार किया, जिस पर वो खिलखिलाती हुई चेहरा हाथों में छुपा गई। फिर उसके कान में बोली, मम्मी को भी। अपनी बेटी की बात पर हाँ कहते हुए शिद्दत से नायरा की आंखों, नाक और गालों पर प्यार करते पीछे हटा तो नायरा का मन किया कि वो जमीन फटे और उसमें समा जाए। बेटी के सामने ये सब कुछ उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पापा देखो ना, मम्मी कैसी शर्म से टमाटो जैसी लाल हो रही हैं। परी मासूमियत से तालियां बजाते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ी, तो बिहान भी जोर से हंस पड़ा। पापा, मम्मा स्माइल करते हुए प्यारी लगती है ना? परी राजदारी से उसके कान में झुकते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, सीधा दिल पर जाकर लग रही हैं। बिहान दिल पर हाथ रखता हुआ दीवानावार निगाहों से उसे देख रहा था। आप इसे क्या सिखा रहे हैं? ये छोटी बच्ची है। नायरा लाल पड़ते चेहरे से चिल्लाई, मैं क्या सिखा रहा हूँ? मैं तो बस प्यार करना सिखा रहा हूँ और कुछ नहीं। कंधे उचकाते हुए उसने नायरा के आसपास अपने बाजू फैलाए और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा। आप बहुत ही बेशर्म इंसान है। उसे घूर कर उसकी आंखों में देखती नायरा ने दांत पीसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होंठ उसके गालों पर रखते हुए वो फिर से कह लगाकर हंस पड़ा, तो परी ने भी ऐसा ही किया। वो दोनों उसका लाल चेहरा देखकर मजे ले रहे थे और वो लाल चेहरा लिए किचन में घुस गई। रात के 9 बज रहे थे। परी और बिहान कमरे में बैठे खिलखिलाकर हंस रहे थे। नायरा बाहर दरवाजे पर खड़ी उंगलियां मरोड़ रही थी। उसे शर्म आ रही थी, हिम्मत नहीं हो रही थी वो कैसे दरवाजा खोलकर अंदर जाए, लेकिन फिर उसने हिम्मत की और धीरे से दरवाजा खोलती अंदर दाखिल हुई तो परी बिहान के सीने पर चढ़कर बैठी बातें कर रही थी। दोनों ने एक साथ चेहरा मोड़कर नायरा को देखा, फिर एक दूसरे को देखते मुस्कुराहट दबा गए। वहां खड़े खड़े क्या कर रही हो, इधर आओ। बिहान ने हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। वो कुछ पल उसके हाथ को देखती रही, फिर हिचकिचाती हुई उसके सामने जाकर बैठ गई। बिहान ने हाथ से खींचकर उसे अपने पास गिराया। मम्मा, पापा बता रहे हैं कि परिणाम उन्होंने रखा था। परी अपने छोटे छोटे हाथ नायरा के गालों पर रखते हुए पूछने लगी। जी बिल्कुल, आपके पापा ने और मैंने मिलकर रखा था। नरमी से परी के बाल संवारती मुस्कुराकर बोली। बिहान सांस रोके इतने करीब से नायरा को देख रहा था। 4 साल तक ये मुस्कुराहट देखने के लिए उसका दिल कितना तड़प गया था। किन शब्दों में उसे बताता समझ नहीं आ रहा था। बहुत हो गई बातें, अब सो जाओ मेरी जान। परी को बिहान के सीने से हटाती अपने बीच में लिटा गई।
कुछ देर वो परी के बालों में हाथ फेरती रही। परी ने एक बार बिहान का और एक हाथ नायरा का पकड़ा और धीरे धीरे नींद की वादियों में गुम हो गई। नायरा उसे लोरी सुनाती थपक थपक कर सुला रही थी। बिहान बिना पलकें झपके उसे गौर से देख रहा था। वो एक बेहतरीन पत्नी और एक बेहतरीन माँ थी। सो गई? बेहान ने निगाहें उस पर जमाए धीरे से पूछा। जी, नायरा ने परी को देखते हुए जवाब दिया। होंठ नरमी से परी के माथे पर रखते हुए नायरा वहां से उठने लगी, लेकिन बेहान ने ऐसा होने नहीं दिया। इतने साल दूर रहकर दिल नहीं भरा जो अब भी दूर जा रही हो? मत करो ऐसा। कुछ तो था उसके शब्दों में जो वो वापस अपनी जगह पर बैठ गई। मैं अपनी खुशी से तो दूर नहीं गई थी ना। ये कहते हुए नायरा ने रुख फेर लिया और बिहान की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में दर्द था। क्या हम सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी सुकून से नहीं गुजार सकते? परी को साइड में सुलाकर तकिए पर सर टिकाते वो नायरा के कांपते वजूद को शिद्दत से खुद में समेट गया। वो चेहरा हाथों में छुपाए सिसकती रही। वह बहुत अकेली हो गई थी। चेहरा उसकी तरफ मोड़कर वो बच्चों की तरह शिकायत करने लगी। मेरी जान, एक बार बुला लेती तो क्या मैं नहीं आता? उंगलियों से उसके आंसू पोंछते हुए बिहान ने प्यार से कहा। नायरा उसके सीने में मुंह छुपाकर आंखें कसकर बंद कर गई। बिहान ने मोहब्बत से उसके बालों पर होंठ रखे और उसे मजबूती से अपने सीने में समेट लिया। आज दिल को बहुत सुकून था। नींद भी बहुत अच्छी आई थी, वरना तो पूरी पूरी रात गुजर जाती और नींद आने का नाम ही नहीं लेती थी। अपना ख्याल रखना और परी का भी। उसने बाहों के घेरे में लेते हुए उसके माथे पर प्यार करते हुए बिहान ने सुबह ऑफिस जाते वक्त कहा था और फिर ऑफिस के लिए निकल गया। मामा, आप कहाँ गए थे? मैं क्यों नहीं हूँ इसमें? दीवार पर लगी 4 साल पुरानी तस्वीर को देखते हुए परी मुंह बनाकर बोली। नायरा होंठ दबाकर मुस्कुराई। तब तुम नहीं थी ना? उसके बालों की छोटी छोटी चोटियां बनाते हुए वो मुस्कुराकर बोली। पापा आ गए, पापा आ गए। दरवाजे पर दस्तक सुनते ही वो भागती हुई बाहर की ओर गई। परी, वापस आओ बेटा, पापा शाम को आएंगे। अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं। परी के पीछे आती नायरा फिक्र भरे स्वर में बोली। उसके दिल में एक अनजाना सा डर घर कर गया था। पापा? आप मेरे पापा नहीं हैं। आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? दरवाजा खोलते ही सामने अनजान इंसान को देखते ही वो हैरानी से पूछने लगी। आनंद साहब मुस्कुराकर उस छोटी सी बच्ची को देखने लगे, जिसका दिमाग काफी तेज था और जुबान भी साफ थी। नहीं तो अक्सर इस उम्र में बच्चों की जुबान तोतली होती है। मुझे तुम्हारे दादा ने भेजा है, वो उसके पास बैठते हुए नरमी से बोले। क्या मेरे दादा भी हैं? वो उत्सुकता से आनंद साहब के चेहरे को देखते हुए बोली। हाँ बिल्कुल। उन्हें वो बच्ची अपनी बेहान के बचपन जैसी लगी। दादू भी हैं? उसकी उत्सुकता और भी बढ़ती जा रही थी। जी हाँ बिल्कुल है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? परी ने उत्सुकता भरे अंदाज में सिर हिला दिया। मम्मा को भी लेकर आती हूँ, वो आंखें बड़ी करते हुए बोली। मम्मा पापा के साथ आ जाएंगी तो मेरे साथ चलो, उनके लिए सरप्राइज है। आनंद साहब ने कहते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया और गाड़ी में बिठा लिया। वो भी खुशी खुशी उनके साथ हवेली के लिए चल पड़ी। कहाँ है परी? नायरा ने पीले पड़ते चेहरे के साथ पूछा। बीबी जी, वो बाहर नहीं है। जब मैं बाहर गई तो वो किसी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर जा रही थी। नौकरानी की बात सुनते ही नायरा का दिल जैसे धड़कना भूल गया। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो दौड़ती हुई कमरे में गई, फोन उठाया और कांपते हाथों से बिहान का नंबर मिलाया। कैसी हो मेरी जान? फोन उठाते बिहान ने मीठे शब्दों में कहा, लेकिन नायरा की सिसकियां सुनते उसके होश उड़ गए थे। परी को कोई ले गया। वो बड़ी सी गाड़ी में आए थे बैठकर। हिचकियां लेते हुए नायरा फूट फूट कर रो पड़ी। मैं आ रहा हूँ, तुम रोना बंद करो। उसे प्यार से पुचकारते हुए बिहान ने गाड़ी की चाबियां उठाई और ऑफिस से बाहर निकल आया। 10 मिनट के बाद ही वो भागता हुआ घर में दाखिल हुआ। क्या हुआ? परी कहाँ है? उसे सीने से लगाते वो बेचैनी से बोला। पता नहीं कौन आया था और उसे लेकर चला गया। मेरी बेटी को वापस लेकर आए बिहान। वो बिहान की शर्ट पकड़े बुरी तरह रो रही थी। वो आंसू बिहान को अपने सीने पर गिरते महसूस हो रहे थे। बिहान ने होंठ सख्ती से भींच लिए। वो समझ गया था ये किसका काम हो सकता है। चलो मेरे साथ। उसे अपने साथ ले जाते हुए वो हवेली की तरफ गाड़ी मोड़ गया। वो पूरे रास्ते रोती रही और परी की सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती रही। हवेली में दाखिल होते हुए नायरा का चेहरा पीला पड़ गया। वो हैरत और डर के मारे सर नाम हिलाने लगी। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मुझे नहीं जाना अंदर, प्लीज। वो भीगी आंखों से बिहान को देखने लगी। कुछ नहीं होगा, हमारी बेटी यहीं होगी, आ जाओ। नरमी से उसका हाथ पकड़कर अपने साथ लिए अंदर की ओर बढ़ा। परी दादाजी की पीठ पर सवार होती खिलखिलाकर हंस रही थी। और तेज चलो, और तेज चलो मेरे घोड़े, वो हुक्म देती दादाजी की पीठ पर अपने नन्हे नन्हे हाथ मार रही थी।
बस बच्चे, अब और जान नहीं है मेरी बुढ़ी हड्डियों में। दादाजी हार मानते हुए बोले तो परी आंखें टिमटिमाते हुए मुंह पर हाथ रखकर बोली, ठीक है, बाकी की सवारी कल करेंगे मेरे अच्छे घोड़े। उनके पेट से उतरते हुए वो मुस्कुराकर बोली, पक्का कल खेलेंगे, आज आपके दादाजी थक गए हैं। उसे अपनी गोद में उठाते वो नरमी से होंठ गालों पर रखकर मुस्कुराकर बोले। सब हैरत से दादाजी को देख रहे थे, जो बच्चों की तरह चहकते हुए परी के साथ खेल रहे थे। बिहान और नायरा हैरत से एक दूसरे को देखते रहे। फिर दादाजी जैसे रौबदार इंसान को देख रहे थे। परी मेरी जान, नायरा ने भीगे शब्दों में परी को पुकारा। माँ की आवाज़ सुनती वो दौड़ती हुई उनके पास आई तो नायरा ने शिद्दत से उसे गोद में उठा लिया। मम्मा, आपने बताया नहीं कि मेरे दादी, दादू और पापा के दादा सब हैं। परी उंगलियों पर सबके नाम गिन गिन कर बताती रही और नायरा का चेहरा पीला पड़ता गया। दादाजी ने अपनी रौबदार चेहरा उनकी ओर मोड़ा। प्रिया जी और आनंद साहब परेशानी से उसे देखने लगे। वो उनकी नज़रों से सहमती बिहान के पीछे छुप गई। तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है नायरा, मेरे होते तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, बिहान ने संजीदगी से दादाजी को देखते हुए कहा, जो अपनी लाठी पर जोर देते उनकी ही तरफ आ रहे थे। वो घबराते हुए बिहान के बाजू पकड़कर और मजबूती से उसके पीछे छुप गई। ओ मामा, डर क्यों रही हैं? ये तो दादाजी हैं, मेरे दादा, पापा के भी तो दादा और आपके भी दादा हुए ना, है ना? है ना दादाजी? माँ का डरा हुआ चेहरा देखकर बोलते बोलते वो दादाजी के चेहरे को देखने लगी। ना चाहते हुए भी उनके चेहरे पर अचानक मुस्कुराहट दौड़ गई। हाँ बिल्कुल, हमारी पोती कभी गलत हो ही नहीं सकती। बिहान ने गहरी सांस लेते नायरा को देखा और फिर उसे लिए बाहर की ओर बढ़ा। कहाँ जा रहे हो तुम? कहीं नहीं जाओगे, आज से तुम सब यहीं रहोगे। दादाजी का हुक्म सुनकर बिहान ने नरम शब्दों में कहा, दादाजी आप मुझे बहुत प्यारे हैं, लेकिन मैं नायरा के बिना यहाँ नहीं रहूँगा। अगर नायरा ने हाँ की तो मैं भी रुकने के लिए तैयार हूँ। दादाजी ने एक नज़र बिहान के बाजू के घेरे में खड़ी नायरा पर डाली, जो कि काँप रही थी। ये तुम्हारा घर है, तुम हमारे बारिश की माँ हो, तुम आज से यहीं रहोगी, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। नरम शब्दों में नमी लिए वो बोले तो नायरा सदमे की हालत में उन्हें देखने लगी। मामा मुझे उतारें, मुझे दादाजी के साथ बहुत सारी बातें करनी है, परी ने जिद्दी शब्दों में कहते नीचे उतरकर दादाजी का झुर्रियों भरा हाथ थामकर उनके कमरे की ओर बढ़ गई। दरवाजा नॉक करती नायरा कमरे में दाखिल हुई तो परी रूटीन के अनुसार दादाजी के सीने पर चढ़ी बातों में लगी थी। ये क्या कर रही हो परी? दादाजी के सीने से हटो, उन्हें दर्द होगा। फिक्रमंदी से दादाजी का चेहरा देखते वो परी को डांटने लगी। डांटो मत, बच्ची है, कुछ नहीं होता, दादाजी मुस्कुराकर बोले तो नायरा हैरत से उन्हें देखने लगी। वो मुस्कुरा रहे थे। रात बहुत हो गई है, चलो सोने का वक्त है। वो उंगलियां मरोड़ती उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी तो वो कंबल में छुप गई। नहीं, मैं आज दादाजी के साथ सोऊंगी। आज आप पापा के साथ सो जाएं मम्मा, आज आप पापा को लोरी सुना लेना और उन्हें हक भी कर लेना, वो मासूमियत से बोली। लेकिन नायरा का चेहरा खतरनाक हद तक लाल हुआ था। दादाजी ने होंठ सख्ती से दबाए कि कहीं उनकी हंसी न निकल जाए। परी हमारे साथ सोएगी, तुम जाकर आराम करो बेटा, दादाजी का कहना था और वो कमरे से भागने के अंदाज में निकली थी। पीछे से दादाजी और परी का जोरदार कहा उसके कानों में सुनाई दिया। वो लाल चेहरा लिए कमरे में दाखिल हुई तो लाल फूलों की पत्तियां उसके ऊपर आकर गिरी थीं। बिहार ने पीछे से आकर उसके पेट पर सख्ती से अपने हाथ बांध लिए और अपनी ठोड़ी उसके कंधे पर टिकाई। क्या हुआ? सुर्ख गुलाब जैसा मंजर क्यों पेश कर रहा है तुम्हारा ये हसीन मुखड़ा? बिहार ने शरारती शब्दों में कहते उसके आसपास अपनी बाहों का घेरा और तंग किया था। वो नाराजगी से उसके हाथ हटाने लगी, लेकिन पकड़ मजबूत थी। वो मुंह बनाती रह गई। आपने कुछ ही दिनों में बिगाड़ दिया है परी को। वो अपने कंधे पर उसकी दाढ़ी की चुभन महसूस करते जरा सा कसमस आई। अब क्या किया मेरी प्रिंसेस ने? वो होंठ नरमी से उसके कान की लौ पर रखते मदहोश शब्दों में बोला। आप उसके सामने ये जो इशारेबाजी करते रहते हैं ना, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, सब कुछ उसके दिमाग पर चढ़ चुका है। मैंने कहा परी चलो सोने का टाइम है, आगे से कहती है आप पापा के साथ सो जाओ, उनको लोरी सुनाओ और उनको हक भी करके सो जाना। लाल चेहरा बिहान की तरफ मोड़ती शर्म से पानी पानी होने लगी। बिहान मदहोश अंदाज में अपने गाल उसके नरम मुलायम गालों के साथ रगड़ने लगा। सही तो कह रही है हमारी प्रिंसेस, आज हमारी मोहब्बत की लोरी सुनाओ, हम भी तो सुने कि तुम्हारे होठों से हमारी तारीफ कैसी लगती है। होठ शिद्दत से नायरा की गर्दन पर रखते हुए वो बहकता चला गया। प्लीज़ आप बिहान प्लीज़, वो कहती हुई उसकी पकड़ से निकलने लगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। वो जो अपने होशो हवास से बेगाना हो रहा था। नायरा का दिल धक धक करता
दीवार तोड़कर बाहर आने को था। पैरों से जान निकलती महसूस हो रही थी। मुश्किल से तो तुम्हें महसूस करने का मौका मिला है डार्लिंग, रिहाई नामुमकिन है। उसके कान में सरगोशी करते बिहान ने आंखें बंद कर ली और उसकी भीनी भीनी सी महक अपने अंदर उतारी। कोई किसी का इतना दीवाना कैसे हो सकता है? नायरा गहरी सांसें भरते हैरत से पूछने लगी। बिहान ने उसका रुख अपनी ओर मोड़ा और उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसकर बांधी। नायरा की हैरत आज भी वैसी ही थी जैसे पहले दिन थी। उसे बिहान का खुद के लिए इतना प्यार मोहब्बत और फिर अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। किसी का नहीं पता जान, लेकिन मैं तो हूँ अपनी नायरा का दीवाना आखिरी हद तक। विहान ने शिद्दत से कहते उसके चेहरे को दोनों हाथों के प्याले में भरते उसके होंठों पर झुक गया। बदतमीज, नायरा ने रुकी हुई सांसें बहाल करते हुए लाल पड़ते चेहरे से कहा और हाथ अपने होंठों पर जमाए थे। तो मुझे डिस्टर्ब कर रही हो? वो उसके हाथों को हटाता दोबारा से उसके होंठों की नरमी महसूस करने लगा। थोड़ी देर के बाद अलग हुआ और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगा। प्लीज मत करें, मुझे शर्म आ रही है। ऐसा लग रहा है दिल अभी धड़क धड़क कर बाहर आ जाएगा। वो बेबसी से कहते आंखों में नमी भर लाई। सॉरी मेरी जान। अच्छा देखो, कान पकड़ लिए, अब रोना बंद करो प्लीज। नायरा के रोने पर वो हड़बड़ाते हुए उसे बाजुओं के घेरे में लेकर चुप करवाने लगा। अब कुछ ठीक है? उसकी पीठ सहलाते मोहब्बत से पूछ रहा था। वो सूं सूं करती सर हाँ में हिला गई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा बेटा कैसे आएगा? शरारत से उसकी भीगी आंखों पर होंठ रखते बिहान ने कहा। मैं अभी खुद छोटी हूँ, परी को संभालूं, आपको संभालूं या दूसरे बच्चे को? वो घबराती अपनी परेशानी बताने लगी। परी को तो अच्छे से संभाला है। बिहान की शरारत अभी ख़त्म नहीं हुई थी। वो मैं नहीं जानती, परी बस अचानक से मेरी ज़िंदगी में आई थी। वो नजरें झुकाती धीरे से बोली। बहुत ही मासूम हो तुम। बिहान ने कहा लगाकर उसे और तंग करने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और आप मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठा रहे हैं। वो मुंह बनाकर बेड पर लेटते कंबल मुंह तक ओढ़ गई। नाराज हो क्या? बिहान ने उसके साथ ही कंबल में लेटते हुए नरमी से पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नायरा ने आदत के मुताबिक सर उसके सीने पर टिका दिया। मेरी जान, मेरी धड़कन। बिहान ने होंठ नरमी से उसके माथे पर रख दिए, फिर आंखों पर और फिर अपनी बाहों का घेरा उसके आसपास तंग करता आंखें सुकून से बंद कर लीं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।